राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि कद बढ़ेगा, कोई बड़ा पद मिलेगा, बंद दरवाजे खुलेंगे, यह प्राप्त होना तय। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मकर राशि कद और पद बढ़ेगा। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे। सटीक और सरल उपाय बताता हूं, आपसे एक पैसा चार्ज नहीं लिया जाता, यह सारा व्यवस्था निःशुल्क। तो मकर राशि होने क्या जा रहा है, ध्यान से सुने, बात को समझे। आपके 6वें घर में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं और यहीं पे अभी यानी आज इन्होंने बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। इस ब्रह्मांड में सबसे शुभ और सबसे प्रभावशाली और इनकी दृष्टि अमृतमय दृष्टि। तो देवगुरु बृहस्पति का यदि कोई भी परिवर्तन होगा तो सभी राशियों पर और इस ब्रह्मांड पर असर पड़ेगा, ब्रह्मांड पर असर पड़ेगा। जो अस्थिरता का माहौल है मार्केट में वह स्थिर होगा। सोने चांदी में जो उछाल, जो तेजी देखने को मिल रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे कभी कुछ हो रहा है, वह सब अस्थायी होगा, इस्टेब्लिशमेंट आएगा। क्योंकि आज सुबह 8:56 पर ये हो गए हैं मार्गी, सही पोजीशन पर हो गए हैं और अतिचारी अवस्था में है। और देखिए, जब देवगुरु बृहस्पति जब भी अतिचारी अवस्था में होते हैं तब यह सब घटनाएं घटित होती हैं। पृथ्वी पे महामारी की समस्या आ जाती, कोई ऐसा बीमारी आ जाता है, मार्केट में उछाल हो जाता है, घटाव हो जाता है, अस्थिरता का माहौल बना रहा था, स्थिर नहीं हो पाता है, युद्ध होने लगता है, आपस में मुठभेड़ होने लगता है, घर परिवार में भी कलह होने लगता है। लेकिन अब आज से इन सब चीजों पर रोक लगेगा, सब चीजों पर कंट्रोल होगा। बात को समझिए और बात को सुनिए। आप इस घर में बैठे हैं और यहीं पर ये आज से मार्गी हो गए और देवगुरु बृहस्पति मालिक हैं आपके इस घर के, यानी कि आपके पराक्रम के। और देवगुरु बृहस्पति मालिक है आपके विदेश के, यानी आपके पराक्रम के मालिक हैं और आपके विदेश के मालिक हैं। अब देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं आपके इस घर में, 6ठे भाव में। 6ठा भाव रोग ऋण शत्रु का होता है और हमारी नौकरी का होता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम यदि आपने दिया है, परिणाम नहीं आया, कोशिश आपने बहुत किया, प्रयास आपने बहुत किया, परिणाम नहीं आया है, परिणाम यदि आज के बाद आ रहा है तो आपके फेवर में आएगा, आपका सिलेक्शन होकर रहेगा। अज्ञात भय बना हुआ था, शत्रु हावी हो रहे थे, शत्रु का भय बना हुआ था, अनायास कोई बीमारी, कोई समस्या हो जा रही थी जीवन में, अब वह सब कुछ समाप्त होगा। कोई बीमारी थी, कोई उलझन था, तो उससे मुक्ति दिला देंगे। हाँ, कोई बड़ी समस्या है, दवा चल रहा है, दवा खा रहे हैं, तो दवा खाते रहिएगा, परहेज करते रहिएगा, तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होने पाएगी। नौकरी का प्रबल योग, कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। और जो सबसे बड़ी बात है वह है दुश्मन परास्त होंगे। आपके मार्ग में जो दुश्मन है, जो शत्रु हैं, वो मार्ग से आपके हट जाएंगे। आपके ओरा से, आपका कॉन्फिडेंस से, आपके व्यक्तित्व से, आपके बुद्धि विचार से वो आपके मार्ग से हट जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर वो ताकत आ गई, वो एनर्जी आ गई, आपका ज्ञान इतना बढ़ गया कि सारे के सारे आपके सामने से हट जाएंगे। क्योंकि आप किसी को अपने सामने फूकने नहीं देंगे। आपके अंदर जो ऊर्जा है, आपके अंदर जो ताकत है, उसका आपको पूरा पूरा बेनिफिट मिलने जा रहा है। अच्छा, आपका जो विदेश से जुड़ा मसला है वह सॉल्व होगा। अच्छा, यहां से इनकी 3 दृष्टियां पड़ेंगी, 5, 7 और 9। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि कहां डाल रहे हैं? आपके कर्म के घर पे, आपके कर्मा पे इनकी दृष्टि पड़ रही है। और देवगुरु बृहस्पति, जैसा कि हमने पहले ही बताया है,
देवगुरु बृहस्पति जहां बैठते हैं वहां पर तो अच्छा है ही है, लेकिन कि जहां दृष्टि पड़ती है वह दृष्टि अमृत दृष्टि होती है। इस ब्रह्मांड में सबसे शुभ ग्रह होते हैं, बेहतर परिणाम देते हैं। और देवगुरु बृहस्पति कर्म को देखें और कर्म में कुछ अच्छा ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। जहां आप पसीना गिराएंगे, जहां आप मेहनत करेंगे, जबरदस्त लाभ होगा, जबरदस्त तरक्की होगी, जबरदस्त उन्नति होगी। जो आपका सपना, जो आपका ख्वाब अधूरा, आपने प्रयास बहुत किया, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, धन का संचय नहीं हो पा रहा है, धन नहीं बढ़ पा रहा है, आप रो दिए, आप रो दिए, क्या करें, किससे अपना दर्द कहेंगे, रो दिए, अकेले में रो रहे हैं, आप सिसक रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। अब आपका वह आंसू जो आपने बहाया है, उस आंसू का सूद समेत रिटर्न करेंगे देवगुरु बृहस्पति करेंगे। मार्गी अवस्था जो इनका हुआ, आपके कर्म पर दृष्टि हुई, आपके मेहनत का आपको पूरा पूरा फल मिलेगा, आपको लाभ होकर रहेगा। यह लिख लीजिए, 100% तय। आपने जहां भी मेहनत किया है, यदि आप नौकरी के लिए आवेदन किया, परीक्षा दिया, इंटरव्यू दिया, आपका सिलेक्शन होकर रहेगा। नहीं सरकारी तो किसी प्राइवेट कंपनी में, नहीं बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी में आपका सिलेक्शन 100% होकर रहेगा। ऐसी स्थिति देवगुरु बृहस्पति की बन गई है। जो आपका योजना था, जो आपका सपना था, वह साकार होने का टाइम आ गया है। आप यदि बिजनेस कर रहे हैं, आप व्यापार कर रहे हैं, तो वहां से आप बहुत अच्छा पैसा कमाते हुए दिखाई देंगे। आपका बिजनेस, आपका व्यापार खूब आगे बढ़ेगा, खूब तरक्की करेगा, खूब उन्नति पर आप रहेंगे। अच्छा, यहां से फिर इनकी एक दृष्टि और जाएगी, 7वीं दृष्टि। 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि कहां जा रही है? आपके 12वें घर पे। 12वां घर क्या है? हमारे विदेश का है। यदि विदेश से जुड़ा आपका कोई मसला है, कोई मामला है, वह सॉल्व हो जाएगा। विदेश से जुड़कर यदि आप कोई काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, आयात निर्यात का काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, फिल्मों से जुड़े हैं, तो आप बहुत अच्छा पैसा कमाते हुए दिखाई देंगे, बहुत बढ़िया पैसा कमाते हुए दिखाएंगे। बहुत बढ़िया समय है, बहुत तरक्की का समय है, उलझन समाप्त होगा ऐसा समय है। आपको हर प्रकार से लाभ होगा विदेश से, हर प्रकार का। यदि आपका पैसा फंसा है, आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, आपको आपका फंसा हुआ पैसा मिल जाएगा, आपको आपका धन मिल जाएगा। विदेश से बम्पर लाभ आप कमाते हुए दिखाई देगा। 7 हो गया, 8 9, 9वीं दृष्टि आपके धन के घर पे। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अमृत दृष्टि होती है। राहु बैठे हुए हैं, जहां आपका धन अगर रुका था, अब देवगुरु बृहस्पति की अमृत दृष्टि आपके धन पर, आपका धन जोरदार होगा, जबरदस्त धन इकट्ठा होगा, जबरदस्त कमाते हुए दिखाई देंगे, छप्पर फाड़ धन कमाएंगे। इसी को कहते हैं छप्पर फाड़ धन। छत तोड़कर नहीं आएगा। आप जो मेहनत कर रहे हैं, आप जो परिश्रम कर रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं, जो धंधा कर रहे हैं, वहीं से पैसा आएगा और पैसे का अंबार लग जाएगा, धन इकट्ठा होगा। इस समय में ब्राह्मण को 2-5 रुपए का दान करेंगे। किसी भी ब्राह्मण को अपने मुख से कुछ अपशब्द मत कहिएगा, क्योंकि ब्राह्मण को अपशब्द कहने का मतलब है देवगुरु बृहस्पति रुष्ट होते हैं। तो हमें क्या कर्ज पड़ा, हम क्यों किसी ब्राह्मण को कुछ कहें। अपने गुरु को मजबूत करिए, आपको लाभ होगा। गुरुजनों का सेवा करेंगे, आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या, परेशानी है, तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे। सटीक और सरल उपाय बताता हूं, आपसे एक पैसा चार्ज नहीं लिया जाता। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना।